इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यू से रिलेटेड है। और इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सभी फैक्ट और सभी जो रीजन है वो आपको समझ में आए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एशियन मैप पे ले जाना चाहूँगा। देखिए, ये है एशिया का मैप है और ये है हमारा प्यारा भारत। और देखिए, इसके नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा और इसके ईस्टर्न साइड में आएंगे तो आपको लद्दाख मिलेगा। और ये लेह है, लेह लद्दाख का कैपिटल है। देखिए, लद्दाख और चाइना के बीच LAC है जो पेंगोंग सो लेक के ऊपर जाती है। ये देखिए, ये पेंगोंग सो लेक है, इसी के ऊपर से LAC जाता है। तो देखिए, हम लोग ये जो आप रोक देख रहे हैं, ये हाफ राउंड जैसा आप रोक देख रहे हैं, इसे हम लोग फिंगर 8 के नाम से जानते हैं। और देखिए, इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले इसके कुछ बेसिक पार्ट को देखते हैं। देखिए, ये जो आप ऊंचे नीचे पहाड़ देख रहे हैं, इसे हम लोग फिंगर 8 के नाम से जानते हैं। देखिए, इस पहाड़ को फिंगर 1 कहा गया, इस पहाड़ को फिंगर 2 कहा गया, इस पहाड़ को फिंगर 3, सो ऑन, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8 नेमिंग किया गया है। अब हम लोग डिस्प्यूटेड एरिया को देखते हैं। देखिए, भारत का फिंगर 4 तक पूर्ण कब्जा है वर्तमान में। देखिए, इंडिया इसको LAC मानता है और चाइना इसको LAC मानता है। और देखिए, यहाँ पर फिंगर 4 जहाँ स्थित है वहाँ पर इंडिया का अभी वर्तमान में इंडियन बेस कैंप है। तो इस प्रकार देखिए, ये डिस्प्यूटेड एरिया हो गया। और देखिए, बेसिकली क्या हुआ था कि 5 जून को चाइना फिंगर 4 को पार करने लगा और मई महीना में चाइना गलवान घाटी में बेस कैंप बनाने लगा। देखिए, गलवान घाटी हम लोग आगे इसको कवर करते हैं। देखिए, ये है लद्दाख, ये है अक्साई चीन, ये है गलवान घाटी। देखिए, गलवान घाटी, देखिए, भारत का कहना है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए। इसके बाद भारत ने भी वहां फौज तैनात बढ़ा दिए। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ चीनी टेंट हैं जो कि मेजर दर पर यहाँ पर बनाया गया है। देखिए, और वहीं चाइना का भी दावा है कि गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैरकानूनी निर्माण कर रहा है। और देखिए, ये है पेंगोंग सो लेक। देखिए, इस बार क्या हुआ कि 15 जून को गलवान घाटी में मेजर कन्फ्लिक्ट हुए थे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्प्यूटेड एरिया के कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों देशों में से किसका क्लेम सही है। हम लोग फास्टली कुछ हिस्ट्री को देखते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट दिस एरिया। देखिए, ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप। देखिए, भारत के उत्तरी राज्य के 3 क्षेत्र थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया और ये जम्मू हो गया। देखिए, 18वीं सदी के पूर्व में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था और अलग अलग शासकों का शासन चलता था। और देखिए, राज्य को घोषित किए जाने के बाद इसका नाम जम्मू और कश्मीर रखा, जिसमें लद्दाख को जम्मू का ही हिस्सा मान लिया गया है। देखिए, जो घोषित किया गया था जम्मू और कश्मीर रखा गया और उसके बाद इसमें लद्दाख को ही जम्मू का हिस्सा माना था। और देखिए, अगला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा था। देखिए, महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे, देखिए, उन्होंने 1808 में जम्मू पर अपना शासन स्थापित किया। 15 जून 1819 को कश्मीर में सिख शासन स्थापना करने में सफल हुए थे। और देखिए, 1834 में लद्दाख पर अपना शासन स्थापित किए थे। और देखिए, 1839 में रंजीत सिंह की मौत के साथ लाहौर का सिख साम्राज्य बिखरने लगा। सन 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। यह है गुलाब सिंह। देखिए, प्राचीन इतिहास को देखते हैं। देखिए, माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर या कैस्पियन सागर और कश्मीर का प्राचीन नाम था।
देखिए इसके कश्मीर के कुछ परिचय देखते हैं। देखिए ये है कश्मीर का मैप। देखिए जम्मू का क्षेत्रफल पीर पंजाल की पहाड़ी रेंज में ख़त्म हो जाता है। इस पहाड़ी के दूसरी ओर कश्मीर है। लद्दाख परिचय देख लेते हैं। देखिए लद्दाख एक ऊंचा पठार है। ये लद्दाख का मैप है और यह हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी के ऊपरी घाटी में फैला है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चीनी सिख युद्ध देखते हैं। देखिए इस युद्ध का मुकाबला मई 1841 से अगस्त 1842 के बीच हुआ था। इस युद्ध में जम्मू के डोगरा रईस गुलाम सिंह की सेनाओं के बीच सिख साम्राज्य और तिब्बत की पराधीनता के बीच लड़ा गया था, जिन्होंने लद्दाख पर विजय प्राप्त किया। तिब्बतियन जो थे वो लद्दाख पर विजय प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद चुशुल की संधि पर 1842 में हस्ताक्षर किए और उसके बाद सिख पुनः शांतिपूर्वक शासन करने लगे। अब देखिए एक बार प्रथम सिख अंगल युद्ध जो कि ब्रिटिश के साथ हुआ था। देखिए 1845-1846 में सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य पंजाब के कुछ प्रांत जीत लिया और कश्मीर घाटी और लद्दाख वाले क्षेत्र को कब्जा कर लिया। एक अलग व्यवस्था जो कि अमृतसर की संधि थी, उसमें जम्मू के राजा गुलाम सिंह ने लगभग 75 लाख रुपए में के भुगतान करके ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर खरीदा और इस प्रकार गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का महाराजा की उपाधि प्राप्त हुआ। और देखिए अब हम लोग इस लाइन को देखते हैं कि आखिर डिस्प्यूट क्यों हुआ। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया के विलियम जॉनसन अक्साई चीन क्षेत्र का सर्वेक्षक थे। जॉनसन को लद्दाख के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। ये और उसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये जॉनसन लाइन इस हिसाब से माना गया। देखिए जॉनसन लाइन 1865 में प्रस्तावित भारत के नियंत्रण में जम्मू और कश्मीर में अक्साई चीन को दर्शाती है। देखिए ये चाइना है, चाइना का आप मैप देख रहे। देखिए चीन ने 1850 के दशक में तिब्बत पर कब्जा किया और देखिए चाइना ने फिर उसके बाद 1878 में जिंजियांग पर कब्जा किया था। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है जॉनसन लाइन। अब हम लोग मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन देखते हैं। देखिए मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन अक्साई चीन के विवादित क्षेत्र में एक प्रस्तावित सीमा है। यह ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 1899 में चीन के लिए अपने दूत सर क्लाइड मैकडोनाल्ड के माध्यम से चीन को प्रस्तावित किया गया था। चीनी सरकार ने कभी भी प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर खैर आगे जाकर इन्होंने एक्सेप्ट किया था। देखिए और ये जो आप लाइन देख रहे हैं रेड वाला, ये है मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन और ये है जॉनसन लाइन। देखिए कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है। देखिए भारत जॉनसन लाइन को चीन के साथ सही राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि दूसरी ओर चीन मैकडोनाल्ड लाइन को भारत के साथ सही सीमा मानता है। देखिए अब ये जो रीजन था, ये देखिए मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन और जॉनसन लाइन के बीच जो एरिया है वो है अक्साई चीन। इसके परिचय देख लेते हैं। देखिए अक्साई चीन एक बहुत ऊंचाई 5000 मीटर पर स्थित एक नमक का मरुस्थल है। भौगोलिक दृष्टि से अक्साई चीन तिब्बती पठार का भाग है और इसे खारा मैदान भी कहा जाता है। अक्साई चीन का इलाका चीन के जिंजियांग प्रांत से जुड़ता है। चीन ने जब 1850 के दशक में तिब्बत पर कब्जा किया, चीन ने उस समय शिजियांग तिब्बत राजमार्ग का निर्माण किया जो अक्साई चीन से निकलता है और चीन को पश्चिमी तिब्बत से संपर्क रखने का एक और जरिया देता है। देखिए ये क्या है, जॉनसन लाइन है। और क्या हुआ था, देखिए जो रोड का निर्माण किया था, देखिए ये मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन है और इस एरिया में देखें और ये दोनों में देखिए ये जो रोड बनाया है ये इसी को हम लोग तिब्बत जिंजियांग रोड था और इसको देखिए जिंजियांग रोड और तिब्बत से जोड़ता है, जो कि भारत का क्लेम करता है वो जॉनसन लाइन वहाँ तक ये लाइन घुस गया है। ये रोड जो बनाया ये भारत के अक्साई क्षेत्र में बनाया गया, भारत का दावा है अभी।
1857 में जिजियांग तिब्बत राजमार्ग का निर्माण किया गया। और देखिए भारत को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने अपने इलाके को वापस लेने का प्रयत्न किया। यह 1962 भारत चीन युद्ध का एक बड़ा कारण था, क्योंकि ये जो जिंजियांग रोड बना रहा था भारत, इसे भारत का कब्जा में था अक्साई चीन में। और क्योंकि भारत इसको अपना क्षेत्र मानता था, इसलिए जब भारत को पता चला तो वो अपना इलाका वापस लेने के लिए तत्पर हुए। तो इस कारण से 1962 का युद्ध हुआ था। ये एक बहुत बड़ा कारण था। आप देखें भारत चीन युद्ध, चीनी सेना 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैक-मोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांग ला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के सेनाएं जहां तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। आप देखिए ये तो जम्मू कश्मीर का आप देख रहे हैं, ये लाइन था। अब देखिए 1962 के बाद क्या बन गया, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया। देखिए ये पीओके है और ये एलओसी लाइन है। और देखिए यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था। तो देखिए चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी सेना का वापसी का घोषणा किया था। देखिए अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे। अब देखिए ये एलएसी जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये टोटल एलएसी लाइन है। देखिए ये लद्दाख है, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है नेपाल, ये है सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये देखिए ये अक्साई चीन हो गया, ये नाथुला पास हो गया और ये तवांग हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। देखिए अब आखिर में प्रश्न बनता है कि चाइना आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस के बाद दुनिया के तमाम देश चीन के खिलाफ हैं और सभी इनसे खफा हैं। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि डोकलाम विवाद। देखिए चीन जिस जगह के पास सड़क बनाना चाह रहा था वह भारत का चिकन नेक कहलाने वाले हिस्से के बेहद करीब था। चिकन नेक आप जब जाइएगा सिक्किम में, जो सिक्किम से होते हुए जाइएगा, वो जो पतला सा रास्ता है वो चिकन नेक होता है। देखिए जो कि 7 सिस्टर को कनेक्ट करता है। अब देखिए चीन ने जब डोकलाम के पास सड़क बनाने की कोशिशें शुरू की तो भारतीय सैनिकों ने दखल देते हुए उनका काम रुकवा दिया। दरअसल भूटान के साथ हुए समझौते के तहत भारत अपने इस पड़ोसी मुल्क की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डोकलाम की स्थिति भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन जैसी है। डोकलाम एक विवादित पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था डोकलाम में, आप जो बेसिकली देख रहे थे, इसलिए इंडिया इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ से बहुत ही मजबूती के साथ 7 सिस्टर के साइड पकड़ बना लेता, इसलिए ये बहुत ही खतरा था। अब देखिए तीसरा ये भी रीजन हो सकता है दारबुक सुयोग दौलत बेग ओल्डी सड़क। ये जो चाइना जो बोल रहा था कि भारत गैर कानूनी से रक्षा संबंधी निर्माण कर रहा है, वो मेन रीजन यही था। देखिए हम लोग देखते हैं यह सड़क भारत चीन एलएसी के लगभग समानांतर है। यह सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है तथा चीन के शिजियांग प्रांत से अलग लद्दाख को अलग करती है। देखिए सियोग तथा काराकोरम दर्रे के बीच दौलत बेग ओल्डी, जो कि 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक पठार है। दौलत बेग ओल्डी के बारे में जानते हैं। देखिए डीबीओ दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी थी, जिसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था। अक्टूबर 2019 में रक्षा मंत्री ने सड़क पर 500 मीटर लंबे बेली ब्रिज का उद्घाटन भी किया था। देखिए पूर्वी लद्दाख में दारबुक से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है।
और देखिए भारत यहाँ से चीन और पाकिस्तान के गतिविधियों पर नज़र रखता है, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चाइना को इसी का विरोध कर रहा है। देखिए अब हम लोग इसको मैप पर देखते हैं। देखिए ये है जो गुलाबी पार्ट है, ये है अक्साई चीन, ये दौलत बेग ओल्डी है और ये 3 डॉटेड आप देख रहे हैं यहाँ पर दारबुक है। और ये जो सड़क जो बन रहा है ये दारबुक श्योक डिबियो रोड है। यहाँ पर श्योक रिवर है, इसी के आसपास जो इसके ऊंचा में दारबुक श्योक डिबियो रोड बनाया जा रहा है और चाइना इसी को अवैध गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। देखिए क्योंकि ये तो हम ही लोग का इलाका में है, फिर भी ये बोल रहा है कि हम ही लोगों की गैर कानूनी निर्माण है। अब देखिए अगला, दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश में शरण देना। ये एक रीज़न हो सकता है क्योंकि उससे चाइना को बहुत ही नाराज़गी है अभी तक, क्योंकि दलाई लामा प्रेजेंट में अरुणाचल प्रदेश के किसी पहाड़ी में स्थित हैं। देखिए इसके बारे में जानते हैं। दलाई लामा 81 साल के तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन का यह आक्रमण तब हुआ जब वहाँ 14वें दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था। दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बत भी भारत आए थे। तिब्बती जो थे हारने के बाद भारत आए थे भारी संख्या में, और यह साल 1959 का था। देखिए चीन ने 14वें दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर भारत से कड़ी नाराज़गी जताई। 1959 को रात को अपना आधिकारिक आवास छोड़कर 21 मार्च को भारत के तवांग इलाके में प्रवेश कर गए और भारत से शरण की मांग की। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एडुजीके ट्रिक को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे तेज और लेटेस्ट जीके ट्रिक अपडेट के लिए। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सेट लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, और जो वे सभी क्वेश्चन जो और एग्जाम आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं वो सभी मैं कवर करूँगा, इसलिए इस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा। देखिए और इस टेस्ट को देने के लिए आप 2 सेकेंड दीजिएगा सही आंसर देने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है, तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ये मैंने मैप पर आपको बताया था और ये SSC CGL 9/8/2017 में पूछा गया है। आपको सही आंसर देना है। सही आंसर इसका चीन है, मैंने मैप पर बताया था। अगला देखिए, पेंगोंग लेक कहाँ स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर लद्दाख है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। इसका सही आंसर सिक्किम है। गलवान घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर लद्दाख है। डोकलाम विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन, भारत और नेपाल। सही आंसर भारत और चीन है। गलवान घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर लद्दाख है। श्योक रिवर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर लद्दाख है। काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर लद्दाख ही है। दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी का झील कहाँ स्थित है? पेंगोंग सो लेक, चिल्का लेक, तसार लेक, मनसबल लेक। सही आंसर पेंगोंग सो लेक है। दौलत बेग ओल्डी क्या है? एक परियोजना है, हवाई पट्टी है, झील है, नदी है, क्या है? आपको आंसर देना है। ये मैंने आपको बताया था, ये लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा ही जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इश्यू था। सही आंसर हवाई पट्टी है। इस वीडियो से यदि आप कोई भी रिलेटेड आपका कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तो करना ही है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर से सभी कवर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियो मिल सके।
This is the end of the video. Thanks for watching.